सा पिंडे विधिं ब्रोहो सूतकस्य च निर्णयं शय्यापदानं सामग्रीं तेषां च महिमां प्रभो। हे प्रभु, सापिंडी श्राद्ध विधि सूतक निर्णय शय्यादान उपदान सामग्री उनके दान की महिमा मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं करुण, तुमको सपिंडीकरण आदि से लेकर सब क्रियाएं मैंने बताई, उसको कुछ मैं आपको बताता हूँ, उसको सुनो। भगवान कहते हैं श्रवण करो। जिसके प्राणी तत्व से छूट पितरों में प्रवेश करता है, जिसको पिता पितामह प्रतिमा या पशु रुद्र इत्यादि नाम से पिंडदान नहीं मिलता, उनको पुत्रादि के दिए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं प्राप्त होते हैं। पिता पितामह प्रतिपितामह ऐसे हमारे पूर्वज होते हैं। जिस पुत्र ने सपिंडी श्राद्ध नहीं किया वह पुत्र हर समय अपवित्र रहता है और उसके सूतक की निवृत्ति कभी नहीं होती है, इसलिए पिंडदान अवश्य करना चाहिए। इसलिए सूतक कांत में पुत्र सपिंडी श्राद्ध अवश्य करें। अब मैं तुमको जिस वर्ण में जैसा सूतक लगेगा वो बता रहा हूँ। भगवान कहते हैं 10 रात्रि में ब्राह्मण, 12 दिन में क्षत्रिय, 15 दिन में वैश्य तथा 1 मास में शूद्र पवित्र होते हैं। कुल के लोगों को 3 रात्रि तथा गोत्रज को स्नान कर मात्र का सूतक लगता है। भगवान ये वर्णों की व्यवस्था में बताते हैं। जो हमारे वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य और शूद्र, उन वर्णों में कैसे कैसे सूतक लगते हैं उसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में सुनाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं 4 पीढ़ी में 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि का, 6वीं पीढ़ी में 4 रात्रि का, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक होता है, 8वीं पीढ़ी में 1 दिन का, 9वीं पीढ़ी में 2 प्रकार और 10वीं पीढ़ी में केवल स्नान मात्र का ही सूतक लगता है। देशांतर गया हो वहाँ उसको मरणासोच संबंधी समाचार मिलता है, तो कहीं बाहर हो तो 10 दिन में जितने दिन बचे हैं उतने समय के लिए सूतक लगता है। कहीं बाहर रहता हो, पता चले 4 दिन 5 दिन बाद कि घर में कोई किसी की मृत्यु हो गई, तब उसी दिन से सूतक लगता है। उस 5 दिन का सूतक नहीं लगता है, उतने समय के लिए सूतक लगता है। किसी की मृत्यु का खबर 10 दिन बाद साल भर के भीतर सुनने को मिले तो रात्रि में जीव पवित्र हो जाता है। केवल सुनने मात्र से कुछ देर बाद वो पवित्र हो जाता है, कोई सूतक नहीं लगता है। 1 साल बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। किसी को पूर्व में सूतक है तदंतर दूसरा सूतक प्राप्त हो जाए तो पहले जो मरा है उसके सूतक की निवृत्ति हो जाए, तब जिसके मृत्यु हो जाएगी, जिसके दांत नहीं आए उसकी मृत्यु होने पर भी स्नान मात्र से सूतक समाप्त हो जाता है। चौल कर्म पर्यंत 1 रात्रि में एकोपवीत, पूर्व दिन रात्रि का एकोपवीत होने के बाद भी 10 रात्रि का सूतक होता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों जन्म से 27 मास के अंदर कन्या मृत्यु हो जाए तो, कन्या की मृत्यु हो जाए तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है, क्योंकि कन्या देवी का रूप होती है। ऐसे सब वर्णों में जाने जिस कन्या का पूर्वदान नहीं हुआ है, उसका कन्यादान नहीं हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाए तो सूतक नहीं लगता है और एक ही रात्रि में समाप्त हो जाता है। वाक्य दान होने पर दोनों पक्ष में 3 दिन का सूतक लगता है। विवाह होने के बाद स्वामी पक्ष में सूतक लगता है। यदि किसी स्त्री का 6 महीने में अंदर गर्भस्राव हो गया हो तो उसके मास परिणागन सूतक नहीं लगता है और अशौच माताओं को लगता है। गर्भपात होने पर सद्य शौच सपिंडी लगता है और 1-2 दिन में पवित्र हो जाती है। ऐसा कलियुग कलिकाल में शास्त्रों में वर्णन है। आशीर्वाद, देव पूजन, प्रत्यान, अभिवादन, खटिया पर सोना और स्पर्श करना आदि कार्य अशौच में वर्जित किए गए हैं। इसलिए जब सूतक हो उस समय पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और नीचे लेटना चाहिए और भगवान का वंदन प्रणाम करना चाहिए। और कलियुग कलिकाल में इसी प्रकार का वर्णन श्री सूत जी महाराज कहते हैं शास्त्रों में बताए गए हैं। हे ऋषियों, जो इस प्रकार निर्णय लेकर के शास्त्र की बात मान करके उसका पालन करते हैं उन जीवों का परम कल्याण होता है। अनासोच में वर्णों को 10 दिन तक सूतक, ऐसा कलियुग में शास्त्रों में वर्णन है। संध्यादान, जप, होम, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि सूतक में नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। जो लोग नित्य नियमित भगवान का पूजन काम कर्मों को सूतक में करते हैं उनके लिए सब कर्म नाश हो जाते हैं। व्रत आदि को करने वाले महामंत्र जापी को श्रोत्राद, अग्नोत्री, ब्रह्मनिष्ठ, याति राजा, इन सब को सूतक नहीं लगता है। जो ब्रह्मनिष्ठी हैं, ब्रह्मगोत्रीय हैं, श्रोत अग्नोत्री हैं, जो रोज यज्ञ करते हैं,
जो ब्राह्मण रोज यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, ब्रह्मनिष्ठ जो भगवान को मानने वाले हैं, यति राजा, इन सब को सूतक नहीं लगता है। ये सब भगवान के ही रूप हैं। विवाह, यज्ञ, उत्सव इसके आरंभ होने पर अनाशौच और मरणाशौच आ जाए तब अशौच अवस्था की प्रवृत्ति के पूर्व बने हुए भोजन को करने में कोई दोष नहीं है। ये भगवान मनु का आदेश है। सूतक में जो ब्राह्मण अज्ञात अवस्था में अन्नादि किसी के यहाँ से लेता है तो वो दोष का भागी बनता है। इसलिए ब्राह्मण को सूतक के समय किसी के घर का अन्न नहीं लेना चाहिए, किंतु लेने से उसको पाप लगता है। जो दाता सूतक को गुप्त रख करके ब्राह्मण को दान देता है और ब्राह्मण सूतक है ऐसा जान करके दान लेता है तो उसका सब कुछ नाश हो जाता है। दोनों प्रायश्चित के भागी बनते हैं। इसलिए सूतक में जब तक शुद्धि ना हो जाए तब तक किसी के यहाँ का दान नहीं लेना चाहिए। शुद्ध में पिता का सपिंडी श्राद्ध करे, उससे वह पितृगणों के साथ पितृलोक में चले जाते हैं और पवित्र पावन हो जाते हैं। 12वें दिन त्रिपेक्ष में 6 महीने में या 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडी श्राद्ध करें। ये बात तत्ववेत्ता मुनियों ने कही है। हे गरुण, मैं शास्त्र अनुकूल कहता हूँ कि 12वें दिन 4 वर्णों में के लोग सपिंडी श्राद्ध करें, क्योंकि कलयुग में धर्म का ह्रास, पुरुषों की आयु के अल्प होने के कारण, शरीर में अस्थिर होने के कारण 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। कलयुग कलिकाल में धर्म का हास्य होगा, धीरे धीरे धर्म कम होने लगेगा और लोगों की आयु कम हो जाएगी। धर्म के प्रति किसी का मन लगेगा नहीं, भगवान को लोग मानेंगे नहीं। ऐसा कलयुग कलिकाल के जीव होंगे। धीरे 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 धर्म का लोप होता रहेगा। और इसी प्रकार यज्ञोपवेद, उत्साहित, व्रतोदान, विवाह, शुभ कार्य, मांगलिक, भगवान कहते हैं जब तक पिंड मेलन नहीं होता तब तक सन्यासी उनके घर की भिक्षा नहीं लेते। नित्य और नैमित्त कर्म कर लुप्त हो जाते हैं। कर्म लोग प्रतिवाद लगता है, इसलिए सालग्न निरक 11वें दिन सपिंडी श्राद्ध करें। समस्त तीर्थों में जो फल स्नादि द्वारा मिलता है, यज्ञादियों के द्वारा मिलता है, यज्ञ करने से मिलता है, वो केवल 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करने से मिल जाता है। पुत्र स्नान कर मृत स्नान पर गौ में लेपन करके शास्त्रों विधि से सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि से विश्व देशों का पूजन कर भूमि में पिंड हाथ का प्रत्याचन करके प्रक्षालन करके आचमन करें और पितामह, पितृपितामह, वृद्ध पितामह ऐसे पूर्वजों को 3 बार वशु रुद्र अर्घ दे करके और पिंड, चतुर्थ पिंड मृतक को दें। तदांतर चंदन, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजन करना चाहिए। तुलसी जी महाराज कहते हैं सारी सामग्री एकत्रित करके सुवर्ण और कुशा से उग्र भाग प्रेत का 3 हिस्सा कर उस भागों को पितामह 3 पिंड में मिला दें। और हे गरुण, यदि माता मर जाए तो उसका भी पिंड मेलन इसी प्रकार करना चाहिए। माता आदि को पितामही और वृद्ध पितामही नाम से सपिंडी दान देना चाहिए। पिता के मरने पर यदि पितामह जीवित हो तो पितामह नाम से पिंड देना चाहिए। पिंडों का वर्णन किस प्रकार होता है वो सारा भगवान ने वृतांत गरुड़ जी महाराज को सुनाया कि पिंड कैसे देना चाहिए, किस प्रकार देना चाहिए। माता के मरने पर, पिता के मरने पर, भाई के मरने पर, पत्नी के मरने पर किस प्रकार पिंड दिया जाता है। पितृवत, मातृवत श्रद्धा और स्थान पत्र विष्णु नाम उच्चारण करके पिंड देना चाहिए। महालक्ष्मी के नाम का उच्चारण करके पिंड रखना चाहिए। सब भगवान के नाम से ही होता है, क्योंकि सब भगवान को प्राप्त होता है। क्योंकि आत्मा न तो स्त्री होती है न पुरुष होती है। आत्मा तो भगवान का प्रकाश है। वो प्रकाश जैसे शरीर से निकलती है तो स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। जब आत्मा शरीर में रहती है तभी स्त्री पुरुष का रहता है। वो कोई भी हो, आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। लेकिन जो आत्मा शरीर में प्राण है, प्राण को न कोई भेद लगता है, प्राण को किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होता है। प्राण तो शाश्वत है और उस अजर अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। प्राण जब किसी शरीर में प्रवेश, इसीलिए शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर बनेगी तभी तो आत्मा उस शरीर में निवास करेगी, और जब शरीर में निवास करेगी तब उस शरीर को ही कष्ट मिलेगा, आत्मा को कष्ट नहीं मिलता है। हे गरुण, आत्मा को कुछ नहीं होता है, होता है शरीर को। हमारा जब हाथ पैर चोट लग जाए तो किसको दर्द होता है? हमारे शरीर, हाथ को दर्द होता है, हमारे पैर को दर्द होता है। क्या आत्मा को थोड़ा दर्द होता है? आत्मा को कोई दर्द नहीं हो। आत्मा तो शाश्वत है, निर्मल है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए शरीर से चाहिए कोई पाप ना हो, कोई कर्म बुरा ना हो। इसलिए जिस शरीर में हमें भगवान ने बनाया है वो किसी भी योनि में हमें शरीर मिला है और उसमें 84 लाख योनि में मानव का जीवन मिला है। इस मानव के जीवन में
इतना सुकर्म, इतना पुण्य के बाद मिला है, तो इस जीवन में हमें इस शरीर से ऐसा कोई दुर्गुण, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई अधर्म नहीं करना चाहिए कि हमें आगे चल कर के कष्ट भोगना पड़े। क्योंकि इसी मनुष्य के जीवन में जीव अपना उद्धार कर लेता है, अपना कल्याण कर लेता है, फिर इस संसार से आवागमन से मुक्त हो जाता है। अगर उसकी इच्छा है कि हमें फिर अगला जन्म मानव का मिले, तो मानव का जीवन पाने के लिए तुम्हें जीवन पर्यंत धर्म करना पड़ेगा और शास्त्रों के अनुसार चलना पड़ेगा, तब जाकर के फिर मानव का जीवन मिलेगा। नहीं तो जो भी कर्म हमने किया है उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, उसी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के फिर मानव का जीवन मिलेगा। 84 के बाद 84 में चक्कर लगाना ही पड़ता है। नहीं लगाना है तो सूत जी महाराज कहते हैं भगवान का नाम पकड़ लो, जो नाम भव सागर से पार करने वाला है, और वह नाम जीव को परम भव सागर से पार कर देगा। 84 का चक्कर नहीं लगेगा जो भगवान के नाम का जाप करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ये मेरा मत नहीं, अर्थात इस प्रकार स्त्रियों का, पुरुषों का, पत्नी का, बच्चों का जो जिस प्रकार पिंड होता है वो सारा पिंड भगवान ने गरुड़ को सुनाया। गरुड़ जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, गरुड़ जी महाराज सब पिंडी तर्पण मंत्रों द्वारा जो भी था सब गरुड़ जी महाराज को सुनाया। इसके बाद अतिथि को भोजन कराना चाहिए, अंतकाल को सदा करे, जिससे पितर मुनि देव मानव आदि तृप्त होते हैं। 1 ग्रास प्रमाण कर नाम भिक्षा, 4 ग्रास को पुष्कल, 4 पुष्कल को हंतकार कहते हैं। इसलिए रोज 2 ग्रास निकालना चाहिए, चींटी को खिलाना चाहिए, अतिथि कोई आए तो उसको दान देना चाहिए। सब पिंडी श्राद्ध के नित्य चंदन अक्षत ग्रंथ ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण की पूजा कर पितरों को अक्षय तृतीया के लिए दान दे। अन्न घृत सुवर्ण चांदी गो घोड़ा हाथी रथ भूमि ये सब आचार्य को देना चाहिए। तदंतर स्वस्थ वाचन पूर्वक रोली केसर चंदन नैवेद्य आदि ग्रहों का वेदी पूजन करना चाहिए। विनायक भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। मुनि देवता आदि तृप्त होते हैं 1 ग्रास 2 ग्रास 4 ग्रास निकालने से, और इस प्रकार स्वर्ण का दान करना। तदंतर स्वस्थ वाचन पर पूर्वक रोली चंदन से आचार्य अंतरों द्वारा अभिषेक कर रक्षा सूत्र अपने दाहिने हाथ में बंधवाना, यजमान के दाएं हाथ में रक्षा बांधे, पुनः हाथ में अक्षत लेकर के विसर्जन करें। तदंतर नाना प्रकार के मिष्ठान से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा मोदक आदि सहित जल से पूर्ण 12 घटे दें। अनुक्रम से ब्राह्मण जल स्पर्श कर, क्षत्रिय आयुध स्पर्श कर, वैश्य चाबुक शूद्र दंड स्पर्श करे तथा तो पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडी दान करता पूर्व पहने हुए वस्त्रों का त्याग कर सफेद वस्त्र पहनकर सैयादान करना चाहिए। सैयादान की इंद्रदास देवता प्रशंसा करते हैं, इसलिए मरने पर तथा जीवित रहने पर भी सैयादान अवश्य करना चाहिए। जीते जी सैया का दान करना चाहिए और देवता और पितर सब प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदर काष्ठ की सैया को अच्छे बेल सूते रेशमी धागे से गुथी हुई और सुशोभित कर सैया पर कोमल सफ़ेद रुई से भरा हुआ गद्दा, उसके ऊपर सुंदर तकिए रखें और उस पर सफ़ेद वस्त्र ढका हुआ हो, जिसके ऊपर सुगंधित पुष्प स्थापित हो, रेशमी डोरी लगी हो, आनंद से देने वाली सुखमयी आनंदमयी बढ़िया सुंदर बिस्तर लगा करके उस पर छत्र चामर मच्छरदानी धन रुपया चामर आसन भोजन बर्तन जितना भी सामग्री हम अपने जीवन में यूज करते हैं वो सारी सामग्री उस सैया पर रखना चाहिए। भगवान की स्वर्ण की मूर्ति बना करके उस पर रखना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आज मेरे जीवन में जो कुछ था मैं आपको सब समर्पित करता हूँ। आने वाली सामग्री सब चारों ओर रख करके और उस पर सैया के ऊपर आभूषण आयुध वस्त्र के सहित लक्ष्मी विष्णु के भगवान नारायण की प्रतिमा को स्थापित करके तदंतर सौभाग्यवती स्त्री के लिए सैया काजल इंदूर जितना भी सामग्री होता है भूषण श्रृंगार के लिए साला 16 श्रृंगार रख करके ब्राह्मण के द्वारा पूजन यजन करके गंध पुष्प आज से और सब रख करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसे दान देने से जीव के समस्त पाप नष्ट होते हैं और उनको सुख की प्राप्ति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं और कुमकुम आदि पुष्प से पूजन करके लोकपाल दिक्पाल जितने भी देवता हैं, भगवान गणेश सब सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार सैयादान करना चाहिए। ऐसा कर ब्राह्मण तथा विष्णु प्रांजी करके सामग्री सैयादान संकल्प करके और अच्छे प्रकार से ब्राह्मण को दान देना चाहिए। भगवान ने गरुड़ को सैयादान की विधि बताई। पात्र को दान देना चाहिए जो हमारा दान लेकर के उस दान का अच्छे प्रकार से भोग करे, उस ब्राह्मण को दान देना चाहिए। नहीं तो फिर ले जाकर उस दान से
दुष्कर्म करेगा तो उसका पाप हमें लगेगा, ब्राह्मण को नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा बताया गया शास्त्रों में, दान करो तो सुपात्र को दो, जो अच्छे प्रकार उस दान का भोग कर सके। धर्म में लगाए, धन ले जाए तो धर्म में लगाए, अपने ऊपर यूज करे, नहीं तो इधर उधर यूज करेगा तो उसका पाप स्वयं को भोगना पड़ेगा। सुपात्र को दान देना चाहिए। और पिता पुत्र को इस प्रकार दान जब देता है, अपने पिता के लिए पुत्र दान करता है, तो उसके पिता, उसके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, बाबा तक, पर बाबा तक प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उनका जीवन सफल हो जाता है। अप्सराएं समुद्र से दृष्टि सुंदर विमान पर बैठ करके प्रलय पर्यंत दुख रहित हो स्वर्ग में वास करता है, जो दान नहीं करता है। सब तीर्थों में, सर्व तीर्थों में पुण्य होता है, उससे अधिक पुण्य सैया दान से होता है। भगवान कहते हैं जितना पुण्य तीर्थों में जाने से होता है, उतना सैया दान करने से होता है। इसलिए सैया दान का पद दान करें। अब मैं ऐसा पद दान के लिए विषय में भगवान कहते हैं, सारी सामग्री एकत्रित करके रख करके और उसे दान करना चाहिए। ऐसे करने से प्राणियों का कल्याण होता है और वो इस पूरे भव सागर से पार हो जाते हैं। जो 10 दिन का शुद्ध करके 11 दिन, 12वें, 13वें दिन ब्राह्मण को बुला करके विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और जीवन में सैया दान नहीं हुआ तो उसी समय सैया का दान करना चाहिए, सारी सामग्री एकत्रित करके, और उस पितर के लिए, उस आत्मा के लिए, उसके लिए सैया दान करना चाहिए, जिससे उसका जो पाप है वो समाप्त हो जाए और वो भगवान के भगवत धाम को जाए। ऐसी कामना परिवार को करना चाहिए। जिस प्रकार हो सके वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारी बात करना चाहिए, जिससे वो प्रेत मुक्त हो जाए। वो मुक्त हो जाएगा तो वही आगे जा कर के वो भी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद ही देगा। उस का आशीर्वाद जीवन में जीव को प्राप्त होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। इस प्रकार भगवान ने हर गरुड़ जी महाराज को यह पावन पवित्र कथा सुनाई। जो पूर्णिमा को मरे उनका चतुर्थी को मासिक श्राद्ध करें, जो चतुर्थी को मरे उनका उन्मासिक श्राद्ध नवमी तिथि में करें। नवमी तिथि को जिनकी मृत्यु है उनका उन्मासिक श्राद्ध तिथि चतुर्दशी हो। इस प्रकार पार्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। एक ही महीने में 2 संक्रांतियाँ हों तो 2 महीनों को श्राद्ध मलमास में करना चाहिए। एक मास में 2 महीने हों तो मलमास में 2 पक्ष हों, 2 तिथियाँ हों तो 1 तिथि में करना चाहिए। जो अधिक मास में पहले महीने में मर जाए उसका वार्षिक और मासिक श्राद्ध तिथि को पूर्वाह्न में करना चाहिए। भगवान ने कहा कि हे गरुड़, यदि अधिक मास में मृत्यु हो तो उसका वे सपिंडी श्राद्ध मासिक, प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। इसके करने से जीव का परम कल्याण होता है। गया श्राद्ध करने मात्र से भवसागर से पितर मुक्त हो जाते हैं, गदाधार के अनुग्रह से उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि उसे गया जाकर के विधि पूर्वक अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए, जिससे उनके पितर जो भी नरक में पड़े होंगे वो सब नरक से मुक्ति मिल जाएगी और वो भगवान के परम धाम चले जाएंगे। तीर्थ में श्राद्ध, गया श्राद्ध, यह परम कल्याण देने वाला होता है। यदि पिता को, जो पुत्र कोई गया श्राद्ध करता है, जब गया में जाता है तो उसके पीढ़ियाँ तर जाती हैं। जो नरक में होते हैं वो भी पुण्यात्मा भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए गया में जाकर के भगवान के चरणों में पूजा करना है, क्योंकि गया में भगवान का चरण है और उसी चरण में जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो अपने पितरों को बुला कर ले जाते हैं और भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। प्रभु अब सब आपके चरणों में आ गए। विष्णु पर तीर्थ में तुलसी मंजरी में विष्णु पादुका का पूजन करके गया तीर्थ में यथाक्रम से पिंड दान देना चाहिए। जो गया में शीर्ष में समीप पत्र प्रमाण में पिंड दान करता है उसके 7 पीढ़ी और 101 कुल का उद्धार हो जाता है। भगवान कहते हैं गरुड़, जो गया में आते हैं उनका परम उद्धार होता है। जो गया में जाकर श्राद्ध करे उनका जन्म मरण सफल हो जाता है, उससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। हे गरुड़, जिस विषय में एक कथा कलाप नगर का और उपवन में पितरों ने मनोपुत्र इक्ष्वाक राजा से ये गाथा कही थी और उन्होंने सुनाया था, क्या हमारे वंश में सन्मार्ग पर चलने वाले ऐसे पुत्र होंगे जो गया में जाकर के बड़ी श्रद्धा से हम पितरों के लिए इसका पिंड दान करेंगे, श्राद्ध करेंगे। इसलिए गया में जाकर के यह अवश्य करना चाहिए। गरुड़, इस प्रकार जो पितरों की क्रिया करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार से भरद्वाज के पुत्रों ने किया था। भरद्वाज के 7 पुत्रों ने गौ हत्या करने के पाप से 7 जन्म तक पाप भोग किया, किंतु
पितृभक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गए। जो पिता और माता के चरणों में प्रेम करते हैं उनकी भक्ति करते हैं, क्योंकि माता पिता ही इस पृथ्वी पर भगवान है। पिता पुत्र के लिए ही माता पिता ही भगवान है। और पितृभक्ति जिसके जीवन में है वे 7 पुत्र दशाण देश में व्याध कलंदर पर्वत पर मृग, सरद्वीप में चक्रवाक पक्षी, मानसरोवर में हंस हुए, फिर कुरुक्षेत्र में जाकर के वेद पाठी ब्राह्मण हुए। सब पितरों में श्राद्ध करने से जीवन मुक्त हो गए। इसलिए जीव पितरों में भक्ति रखे, क्योंकि यह लोक और परलोक में पितृभक्ति करने से सुख मिलता है। यहाँ पर अगर हम पितृभक्ति करते हैं, माता पिता की सेवा, तो सुख मिलता है। यहाँ से जाते हैं तो परलोक में हमें सुख मिलता है। वहाँ देवता हमारा सम्मान करते हैं कि ये तो पिता और माता का सेवा करने वाला है, उसको भी सुख मिलता है। हे गरुण, और देह क्रियाख्यान में मैंने सब कुछ तुमको सुनाया। ये पुत्र की इच्छा पर पूर्ण करने वाला और माता को मुक्ति देने वाला निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनकर पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है वो भी गरुड़ पुराण की भगवान की पावन कथा सुने तो उन पापों से मुक्त हो जाता है और दान देने से फल मिलता है। जो कोई भी कथा अनुसार श्राद्ध अनुसार कथा सुन के करके गरुड़ पुराण को सुनेगा, उससे जो फल होगा वो उस फल का उससे परम कल्याण होगा और उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान सूर्य महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को भगवान की कथा सुनाए। भगवान गरुड़ जी महाराज को सुना रहे कथा। पिता प्रसन्न होकर के पुत्र को और आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार उनका परम कल्याण होता है। गरुड़ जी महाराज प्रसन्न हो गए और गरुड़ जी ने कहा, और गरुड़ जी महाराज हम सभी के उद्धार के लिए भगवान से कथा पूछी और यहीं पर सूर्य जी महाराज कथा को विराम करते। बोले गरुड़ जी महाराज के जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान के जय हो। श्री कृष्ण गोविंद।